अच्छा, जब आपने मान लिया यार कोई एक चीज पर्सपेक्टिव है, ये एक ग्लासेस हैं, ये एक पड़े हुए ग्लासेस, अगर एक ग्लासेस हैं तो इसका मतलब और ग्लासेस भी हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कहते हैं हाँ यार ये रियलिटी है, अगर मान लेते हैं आप कि हाँ ये रियलिटी है, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं रह जाता उस चीज को एक क्वेश्चन में लेके आने का, हाँ यार इसका सेकंड रियलिटी भी हो सकती है। अब मैं उस साइड पे नहीं लेके जा रहा कि मल्टीवर्स वाली उस रियलिटी की मैं बात नहीं कर रहा, मैं थोड़ा इधर ही रहे अभी। अगर आप किसी चीज को, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आप किसी चीज को पर्सपेक्टिव के तौर पे देखते हैं तो मतलब है कि उसके मल्टीपल पर्सपेक्टिव भी हो सकते हैं एक चीज को देखने के। अगर आपके पास एक ग्लासेस हैं, ठीक है, आपके पास 10 लाइन में और भी लगे हैं। ठीक है, इस तरह हर हर इंस्टीट्यूट, हर बंदा अपने पर्सपेक्टिव लेके अब दुनिया को देख रहा होता है। रिलीजन, जितने रिलीजन्स हैं दुनिया को अपने हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, अब वो इस्लाम हो जाए या क्रिश्चियनिटी हो जाए या बुद्धिज्म हो जाए या इंडियन वाले जो होते हैं या यहूदी हो जाए, हर कोई अपना अपना एक ग्लासेस लेके फिर रहा है, उस हिसाब से अपनी दुनिया को देख रहे हैं। लेकिन आपको ये चीज़ भी समझनी पड़ेगी कि अगर मल्टीपल ग्लासेस आपके सामने पड़े हुए हैं और हर ग्लासेस आपको एक खास तरीके का डाटा प्रोवाइड कर सकती है, तो हम इस कंक्लूजन पे काइंड ऑफ पहुंच सकते हैं कि पर्सपेक्टिव जो है उसकी भी लिमिटेशंस हैं। अच्छा, लिमिटेशन इस सेंस में होती है कि मैं आपको इस एग्जांपल देता हूँ कि फर्ज करें कोई बंदा एक एक्सरसाइज कर रहा है। ठीक है, अब वो लगता है हाँ यार एक्सरसाइज करने से हम वो हो जाएंगे, थोड़ा बेहतर हो जाएंगे, लेकिन जब एक्चुअल करने जाता है, ठीक है, तो काफ़ी पेनफुल प्रोसेस से गुजरता है वो। ठीक है, अब जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो इस चीज़ से रिलेट कर सकेंगे कि आप जिम जाएं या आप कोई भी बाहर वाला काम करें, कोई आउटसाइड गेम्स कर लें या कुछ भी कर लें, तो आप अगर वाकई में उसमें ग्रो करना चाह रहे होते हैं तो एक ज़रा पेनफुल प्रोसेस होता है वो, क्योंकि ज़रा डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरसाइज आपने करनी होती है उसमें। तो अब नॉर्मली क्या हो रहा होता है कि जो कुछ लोग होते हैं जब थोड़ा प्रोसेस पेनफुल हो जाता है, ठीक है, तो वो उसको छोड़ देते हैं कि हाँ भाई हम पेन होना शुरू हो गई है, लिहाजा रुक जाओ। अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज़ का कि अगर हम अपनी लिमिट, तो ये काइंड ऑफ एक इस सेंस में एक लिमिटेशन है। अच्छा, वर्ड्स में ना फंसा करें, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश किया करें। हो सकता है मैं बात कर कुछ ऐसे वर्ड्स बोल दूं जो शायद कुछ सेंस ना बना रही हो, लेकिन आप ओवरऑल कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझने की कोशिश करें। चीज़ें वही चल रही हैं जब जो शुरू से हम बात कर रहे हैं, उस चीज़ में हमने कोई चेंजेस नहीं किए अभी। तो हम जिस तरह हम बात कर रहे थे कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह जो हो रहे होते हैं, तो वो क्यों हो रहे होते हैं कि लोग दूसरों के पर्सपेक्टिव को जज कर रहे होते हैं अपने पर्सपेक्टिव से, विदाउट एक्चुअली शिफ्टिंग देयर पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये इसी तरह की अभी थोड़ी देर पहले ही बात हो रही थी। जब आप दूसरों के पर्सपेक्टिव्स को अपने एक अटैचमेंट्स जो हैं उसके साथ समझने की कोशिश करेंगे, तो एक्चुअल में आपने पर्सपेक्टिव चेंज नहीं किया, आप अब जजमेंट वाली साइड पे चले गए। ठीक है, तो वाकई में अगर आपने किसी चीज़ को समझना है, अंडरस्टैंड करना है, तो आपको काइंड ऑफ न्यूट्रल होके देखना पड़ेगा। ठीक है, ताकि आप एक्चुअली समझ सकें हाँ भाई क्या कहना चाह रहे हो भैया, आप कहना क्या चाह रहे हो। अच्छा, अब जिस तरह एक नैरेटिव बना हुआ है कि हाँ भाई मुस्लिम टेररिस्ट हैं, ठीक है, लोग ये सोचते हैं, उनका पर्सपेक्टिव बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, मीडिया में दिखाया जाता है। लेकिन जो लिटरेट लोग हैं जिन्होंने चीज़ें देखी हैं, समझी हैं, खुद जाके देखी हैं, वो कहते हैं नहीं भाई, अ, असल में मुस्लिम्स नहीं है ये, हम ये कह सकते हैं कुछ लोग हैं जो इनका एक पर्सोना डेवलप करके फिर रहे हैं, ठीक है, जो अपने आप को मुस्लिम्स कहलाते हैं, ठीक है, वो टेररिस्ट हैं। ठीक है, तो इस तरह एक उनका एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है जब वो एक्चुअली
देखते हैं कि हो क्या रहा है। सर एक क्वेश्चन है। जी सर। अ, अगर हम किसी और के पर्सपेक्टिव से उन चीज़ों को देखेंगे तो हो सकता है कि वो चीज़ हमारे पर्सपेक्टिव से सही हो और उनके पर्सपेक्टिव में गलत हो। मतलब उनका अलग पैराडाइम और हमारा अलग हो। तो अगर हम उधर से उस चीज़ को देखेंगे तो अगर हमारा पर्सपेक्टिव सही भी है तो वो गलत कहलाएगा ना। देखें, वही पहली बारी बात कि आपको उसका भी सोर्स मटेरियल देखना पड़ेगा, अपना भी सोर्स मटेरियल। अच्छा, इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें। अब आप ऐसी बात कर रहे हैं कि जो हमारे फिक्के बने हुए हैं, ठीक है, अब काफ़ी सारे हो गए माशाल्लाह। ठीक है, अब बंदा कहे भाई, अगर मैं दूसरे बंदे की किताब से चेक करूं तो मेरा फिक्का गलत भी हो सकता है। बात सही गलत की नहीं है, वहीं पे बात आ जाती है। आप फिर पकड़ के बैठ गए, हाँ भाई क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है। आपने समझना है, सही गलत तो बात की चीज़ है कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब पहले समझें तो सही उसको, हाँ भाई उसका नैरेटिव क्या है। अब देखें, अगर मैं वैसे अपनी एक बात करूं, इस्लाम की हमारी दो डिवीजन हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो डेथ के बाद हुई हैं। ठीक है, तब वहाँ पे मेजर डिवीजन तब क्रिएट हुई है हमारी, शिया सुन्नी की। तो मुझे वैसे इस चीज़ की नहीं समझ आती कि अ, बाद में फिके बनने नहीं चाहिए थे। चलें, दो डिवीजन हो गए, लोग फर्दर उनको डिवाइड करें। अब आपको सब थोड़ी अगर इन चीज़ के बारे में पढ़ा हो, मुझे ज़्यादा नहीं पता, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा। कोई डिफरेंट थोड़ी थोड़ी अगर तो फिके उनको फिके लगता है जो ना कि बाद ये में चीज़ बने। गलत हो रही है, ये चीज़ सही हो रही है, तो वो उस पर अपनी एक और डिवीजन बना लेते हैं। मतलब छोटे से कॉन्सेप्ट के ऊपर एक पूरी डिवीजन डिफरेंट कर दी उन्होंने। ज़्यादातर लोग ऐसे कर रहे हैं जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। जी कमर साहब, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ बाद बने हैं ना, वो 200 साल बाद बने हैं चार फिरके, जब चार इमाम आए। सही इमाम अबू सही। हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफी। तो वहां से डिवीजन होती गई होती गई होती गई। अच्छा, वैसे आप मतलब वैसे एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि मतलब कि क्या लगता है, मतलब क्यों हुई है, मुझे नहीं इसकी समझ आती। मतलब होनी नहीं चाहिए थी बाद में, और डिवीजन होने की जरूरत क्या है। वो इस वजह से हुई कि मैंने कुरान पढ़ा, मैंने हदीस का मुताला किया तो मैं कुछ और समझ गया। अच्छा। दूसरे ने पढ़ा, उसने और समझ लिया। फिर उन्होंने जब शरीयत लिखी, जो भी उसको कहते हैं वो लिखा, तो उसके बाद वो चेंज होता गया। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। उस हिसाब से जो है वो फिर हर एक ने अपना अपना कॉन्सेप्ट बना लिया। कोई हनफी बन गया तो कोई मालकी बन गया, कोई शाफी बन गया। नहीं, वैसे अगर देखा जाए तो हमें तो क्लोज टू सोर्स रहना चाहिए था कि हाँ भाई जितना जो ओरिजिनल सोर्स है उससे रिलेटेड रहें लोगों की। या तो हम कह दें यार ये सिर्फ एक इनका अलग से नजरिया, ये कोई उसको कोई अलग से चीज नहीं है। कि मतलब लोग तो बिलीफ रखना शुरू हो गए ना इन चीजों पे। तो वो तो उन्होंने अपनी पूरी पूरी मस्जिदें, मदारिस वगैरह उस पर चीज पे बना दी हैं। सर लेकिन ये भी पर्सपेक्टिव का ही है ना। मतलब आप गलत भी नहीं कह सकते ना दूसरे पर्सपेक्टिव को इसमें। चीजों को समझने की कोशिश नहीं की। हाँ, ये कह सकते हैं। अब देखें ना, सिर्फ ऑब्जेक्टिव होकर देखें, छोड़ दें फिक्के वालों को छोड़ दें। लेकिन अगर वाकई में हम किसी चीज़ को समझना चाहते हैं, इस्लाम को समझना चाहते हैं, तो हमें कोशिश तो एटलीस्ट यही करनी चाहिए थी कि जितना ओरिजिनल सोर्स मटेरियल है उससे करीब रहे हम। ठीक है, लोगों ने अपने एक पर्सपेक्टिव के चीज में, हिसाब से किताबें लिखना शुरू कर दी, तफसीरें लिखना शुरू कर दी। लोगों ने उन्हीं को चीज़ों को पकड़ना शुरू कर दिया। शायद मेरे ख्याल में हो सकता है इजी हाँ हो, जी, एक इसलिए मिनट, भी हो सकता है। मैं भी यही जी कह रहा हूँ कि यहाँ पे आसानी और मुश्किल डेप्थ की में भी चले गए बात वो। है। मैंने कहा वो डेप्थ में चले गए कि अगर कुरान ने गुस्ल का तरीका इतना लंबा चौड़ा नहीं बताया, तो वो बिल्कुल गहराई में चले गए और हर एक ने अपना अपना तरीका उस हिसाब से निकाला। लेकिन सर, अगर वैसी बात हो रही है, ठीक है, मैं आपको काउंटर नहीं कर रहा, ठीक है। अगर शुरू में ही हमारे पास ज्यादा डिटेल नहीं है, सपोज कर लें, ठीक है, तो हो सकता है बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस हो ही ना उस चीज में जितनी लोगों ने बना दी हो बाद में। क्या लगता है आपको। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है। नमाज
नमाज पे इख्तलाफ हुआ था कि पहले वक्त में पढ़नी है कि थोड़ा लेट करके पढ़नी है। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मसला आ गया था तो उन्होंने कहा था, उन्होंने भी ठीक पढ़ी। यानी उन्होंने ये नहीं कहा था कि नहीं उसने ठीक पढ़ी या उसने ठीक पढ़ी। इख्तलाफ को उन्होंने उस टाइम पे खत्म किया। हाँ, ये लेकिन चीज़ तो अब ये बात है कि जब दोनों चीज़ें ठीक हैं, सही। अलग अलग पढ़ना और जोड़ के पढ़ना दोनों सही हदीसों नहीं से नहीं, ही अलग अलग क्लियर नहीं है। पढ़ना, यानी एक टाइम पे हाँ अहले जी, हदीस वही पढ़ते एक हैं टाइम पहले पे टाइम। पढ़ना हो, सॉरी। हाँ हाँ जी, ये तो शिया वो तो पढ़ते ही तीन है। चलें, सही नहीं हो तो गया। हमें ये सोचना पर वो अ, पढ़ते अगर हम लिबरलिज्म की भी बात करें तो उसमें भी बहुत सारे स्कूल ऑफ थॉट होते हैं, मतलब वो होता सेम सोर्स ही है, लेकिन उसमें भी पर्सपेक्टिव हो जाता है फिर अलग अलग थिंकर्स की, जब मतलब वो उसको कंबाइन करते हैं चीजों को, तो कुछ चीजों में वो भी अलग ही होते हैं। देखिए, ये तो अब एक फर्ज करें आई कम्युनिटी थिंक बनती है ना, तो उसके अंदर बात ये, जिस तरह ये हमारी ऑफ शूट्स निकली हैं, ठीक है, इस तरह हर जगह हो जाता है कि कुछ लोगों को कुछ चीज़ें कुछ या तो बेहतर समझ आ जाती हैं या वो कुछ अलग करना चाह रहे होते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं चलो जी हम अपनी गाड़ी में अलग जा रहे हैं, या हम कहते हैं हम थोड़ी सी गाड़ी साइड पे जा रहे हैं, जरा टूर लगाने जा रहे हैं। ठीक है, या तो तो ये भी हो सकता है कि उन्हें वो समझ नहीं आ रही है तो वो अपनी चीजें निकाल रहे हैं उसमें से। ये भी हो सकता आई है। आई उन्हें वो गेस कि अभी हमारी जो बात हो रही थी अबाउट खुलफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो रास्ते निकले, और अभी भी जो भी टॉपिक चल रहा है, इस सब का एक मेन पॉइंट ये भी निकल सकता है कि सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स। हर शख्स ये कहता है कि जो मैं कह रहा हूँ वो ठीक है, वो ज्यादा बेहतर है। वो किसी की दूसरे की बात समझने को तैयार ही नहीं है। वो कह रहा है कि जो मेरा ओपिनियन है दैट इज राइट एवरी टाइम। नहीं, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कैसे आ गया बीच में? सुपीरियॉरिटी अच्छा, कॉम्प्लेक्स। सुपीरियोरिटी, ओके ओके। फिर सुपीरियोरिटी इस सेंस में एक ले सकते हैं ना कि हाँ भाई हम ठीक हैं, हमारा जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा क्लोज है, तो इस सेंस में बात करते होंगे लोग, और क्या। लेकिन अगर देखा जाए ना, क्रिटिकल थिंकिंग जितनी रोला मचाया हुआ है सारों ने यहाँ पे ना, मतलब यहाँ से मुराद के ओवरऑल चल रही हैं बातें ना, अब तक इनको कोई ना कोई कंक्लूजन ढूंढ लेना चाहिए था, क्योंकि डाटा तो सबके पास पड़ा हुआ है। जितना डाटा है उसके हिसाब से कोई ना कोई कंक्लूजन निकालने चाहिए इनको, बैठ के उनको रीड करना चाहिए कि क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है। सर लेकिन फिक का जो सोर्स है वो तो इज्तिहाद है ना, तो वो सिर्फ 4 तक ही क्यों लिमिटेड है? अब क्यों नहीं हो सकता इज्तिहाद? जी कौन सा एक इज्तिहाद? क्वेश्चन अब भी तो आ सकता है ना, इस जमाने में भी कोई इमाम आए। हाँ, अब उन्होंने तो खत्म कर देना, अगर कोई अल्लाह की तरफ से कोई अपॉइंटेड बंदा आ गया तो बस फिर खत्म है सारा कुछ। लेकिन बात तो ये है कि माने तो सही कोई पहले, कोई पता चले हनफी खड़ा होकर क्या जब भी मैं नहीं मानता, या कोई दूसरे बंदे खड़े हो जाएं, हाँ भाई हम नहीं मानते ऐसी। बात वहीं पे आ जाती है कि आपका जो माइंड जो है ना वो हमारा सारा करप्ट हुआ हुआ। कुछ तो, एक तो करप्ट डाटा भी हमारे माइंड में फीड हुआ हुआ है, और अगर कोई कोई डाटा सही है भी सही, ठीक है, उसको दूसरा डाटा खराब कर देता है। ठीक है, तो बड़ा सोच समझ के काम करना पड़ता है इस चीज़ के बारे में, ताकि हम कुछ सही काम कर सकें। इससे अपनी पोजीशन भी तो चली जाती है ना। अगर अगर हम दूसरे को कह देंगे और अपने आप को कह देंगे कि इस चीज का भी तो फेयर है ना कि अगर हम इस तरह करें बात, तो इस चीज से हमारी पोजीशन भी जा सकती है जिस लेवल पे हम हैं। देखें, ये तो फिर शौक शौक की बात है ना, जो फिर वाकई में कहते हैं यार हमने सच्चाई को ढूंढना है, वो फिर छोटी मोटी चीज़ों को तो नहीं देखते। ये जिन्होंने अपने एक इमेज बना के रखना होता है, ये वो लोग इस तरह का एक माइंडसेट रखते हैं तो इसी कि चीज चलो। की वजह से सर ये सारी खराबी है ना कि ये अब कोई अपनी बात को छोड़ना नहीं चाह रहा, अपने माइंडसेट को। चलें, खैर हमें वो दूसरों जिस से कोई लेना देना नहीं है। जो जब पत्थर पे लकीर लग जाती है ना, तो वो फिर नहीं मिटती उस हिसाब से। तो खास तौर पे जब बड़ी एज में जाके एक ही आपने कोई 100 साल एक ही बिलीफ सिस्टम पे गुजार दी हो, अब उसको कहें हाँ भी चेंज हो जाओ, तो भाई अल्लाह ही तौफीक दे सकता है उसको कि भी हो जाए। वरना कोई अगर उसकी कोई पर्सनल रीजंस बीच में आ जाती हैं तो
ये देखें ना, ये करप्शन वाले एलिमेंट्स हैं, मतलब करप्शन गवर्नमेंट वाली करप्शन नहीं है, मतलब कि आपका जो, आपको जो सच से दूर रखता है, असल ऑब्जेक्टिविटी से दूर रखता है। अच्छा, हमारा एक पर्सपेक्टिव वाला टॉपिक तो थोड़ा सा डिस्कस हुआ डिटेल में, तो परसेप्शन हम करेंगे नेक्स्ट मीटिंग में। इंशाल्लाह नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं फिर। होपफुली कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ कुछ नए आपको एन के मिली होंगी। ठीक है, तो और एन के भी ढूंढें। ठीक है, सिर्फ इसी एनक पे ना रहें, जितनी एन के मिल सकती हैं पहन लें।